हेलो प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम में। जैसा कि हम धनतेरस पे वीडियोस बना रहे हैं और उसके बारे में चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं आगे कि धनतेरस का महत्व एवं पूजा विधि एवं इस बार 2025 में हम धनतेरस कब मनाने वाले हैं। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस एक हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। धनतेरस कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान धन्वंतरी के समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाने लगी। इस दिन से ही दिवाली की तैयारी शुरू हो जाती हैं। वैसे तो इस दिन माँ लक्ष्मी कुबेर की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य के स्वामी के रूप में जाना जाता है और माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की स्वामिनी के लिए यह भी मानते हैं कि आज के ही दिन माँ लक्ष्मी कुबेर जी के और कुबेर जी की भी उत्पत्ति हुई थी। दोनों का संबंध धन व समृद्धि से है, इसलिए इसे भी धनतेरस या धन त्रयोदशी कहते हैं। इसलिए धन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए धनतेरस का त्यौहार हम सभी हिंदू भाई बहन बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। अब जानते हैं कि धनतेरस की पूजा का सही समय क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो भारतवर्ष में इस बार धनतेरस 8:50 से 10:33 तक रहेगा। वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। साथ ही लाभ उन्नति चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:51 से लेकर 3:18 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:20 से होगी। वहीं 19 अक्टूबर को रविवार को दोपहर 1:52 पर त्रयोदशी की तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी लगती है, उसी दिन धनतेरस त्यौहार मनाने की परंपरा है। तो धनतेरस पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्रदोष काल यानी 7:16 से लेकर 8:20 तक है। इस दौरान आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। धनतेरस का धार्मिक महत्व क्या है वो भी हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, विष्णु जी, माता लक्ष्मी, कुबेर और यमराज की पूजा करने का महत्व है। धनतेरस के दिन बर्तन, चांदी, सोना, झाड़ू आदि खरीदना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। तो आइए अब जानते हैं कि धनतेरस में आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या होती हैं और हमें किस प्रकार से उनका उपयोग करना चाहिए, क्या पूजा विधि है, वो भी संक्षिप्त में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। वे तीनों ही के पूजन के बिना यह त्यौहार पूर्ण नहीं माना जाता। वैसे ही इस पूजा के दिन इन सामग्रियों का होना भी बहुत ही आवश्यक है। भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी की तस्वीर गणेश जी के साथ में गणेश जी को चढ़ाने के लिए अक्षत, सिंदूर, फूल, दूर्वा, पान का पत्ता और सुपारी। माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए सिंदूर, अक्षत, कमल का पुष्प, कमलगट्टा, फल, धूप, गंध, मिठाई, मिट्टी के दिए, लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, कुमकुम, हल्दी की गांठ, रोली, अगरबत्ती, धूप बत्ती, गाय का घी, खील बताशे, झाड़ू, नए बर्तन, चांदी के सिक्के, कपूर, रंगोली पाउडर और सरसों का तेल। तो यह कुछ प्रमुख सामग्रियां हैं जो धनतेरस के पूजन के समय आपके पास में होनी चाहिए और उनका आपको पूजन करते समय उपयोग करते हैं। अब जानते हैं कि धनतेरस की पूजा विधि क्या है। आज के समय में धन और अच्छा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपको धनतेरस पर
माँ लक्ष्मी और भगवान की पूजा करके उसकी कामना जरूर करनी चाहिए। आइए जानिए कैसे करते हैं धनतेरस की पूजा। तो धनतेरस के दिन सूर्य उदय होने से पहले जल्दी उठें और दिनचर्या के अनुसार स्नान आदि करें। इसके पहले आप चाहते हैं तो अपने घर को अच्छी तरीके से, मिट्टी का घर हो तो लीप पोत कर स्वच्छ कर लें, या फिर आपका पक्का मकान हो, टाइल्स वाला हो, तो आपको उसके अच्छे से धुलाई उलाई करके पोछा ओछा मार के बिल्कुल साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए। उसके पश्चात दिनचर्या के अनुसार सारे काम करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, नए वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ़ सफाई करके भगवान सूर्य को जल समर्पित करें। और सूर्य को जल समर्पित करने के मंत्र हमने आपको वीडियोस में बताए हैं। और दिन भर माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। शाम के समय शुभ मुहूर्त पर पूजा शुरू करें। घर के द्वार पर रंगोली बनाएं, माता के चरण स्थापित करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर स्थापित करें। एक कटोरी गेहूं लेकर भगवान की चौकी पर भगवान के सामने रखें और उस पर घी का दीपक जलाएं, कुमकुम, चंदन, तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगाकर श्रृंगार आदि समर्पित करें और भोग लगाएं। इसके पश्चात गणेश जी के पूजन के पश्चात भगवान कुबेर का पूजन करें और 108 बार ओम कुबेराय नमः का जप करते हुए पूजन करें। उसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें और उनके लिए ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः नामक मंत्र का भी 108 बार जाप करें। एवं गणेश जी के लिए जप मंत्र आप ओम गम गणपतये नमः का भी उच्चारण करें। इन सब मंत्रों के जाप के पश्चात आपको धन्वंतरी स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। झाड़ू पर कुमकुम और मिठाई का प्रसाद चढ़ाकर पूजन करें। अब सबकी आरती करें, हाथ जोड़कर सुख समृद्धि और धन स्वास्थ्य की कामना करें। घर के हर कोनों में दीपक जलाएं, खास करके मुख्य द्वार पर, ताकि आप उससे लक्ष्मी जी का अपने घर में स्वागत करें। अब हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन संक्षिप्त में क्या खरीदना चाहिए जो कि शुभ होता है। तो वो हम इस प्रकार है कि धनतेरस पर वैसे तो सोना, चांदी, बर्तन आदि गहना आदि जो भी चीज़ें हैं वो खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोने चांदी की चीज़ें, सिक्का खरीदना चांदी का, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप इस दिन धनिया खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को धनिया बहुत पसंद है। अगर आप धनिया खरीद कर माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करते हैं तो आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और आपका घर हमेशा खुशियों से परिपूर्ण रहेगा और पैसों की भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। इसके पश्चात एक पॉइंट हम मिस कर गए थे, जो कि है यम दीपम। तो रात को 13 दीपकों को दक्षिण दिशा में रखें। यह यमराज को प्रसन्न करने के लिए है, जो कि राजा हिम और कथा से जुड़ा हुआ है, जिस पे भगवान यमराज को 13 दीपक दक्षिण दिशा में रखकर समर्पित किए जाते हैं, जिसे हम यम दीपदान भी कहते हैं। तो यह थी हमारी धनतेरस के दिन कुछ पूजन सामग्री, शुभ मुहूर्त एवं संक्षिप्त पूजा विधि कि क्या करें और क्या ना करें। आगे हम कुछ कथाएं जैसे भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति की कथा एवं राजा हिम यमराज से जुड़ी हुई कथा का भी वर्णन करेंगे, जो कि आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल को और भी प्रोत्साहन मिले आगे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।